दोस्तों नमस्कार। जगप्रकाश न्यूज़ के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों बीते 29 अप्रैल को हमारे इस चैनल पे कौन कौन सरेंडर करेगा अपना अपना राशन कार्ड विषय पर एक समाचार चलाया गया था, जिस पे हम लोगों ने पूरी बारीकी से सारी जानकारियाँ राशन कार्ड के संबंध में देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हम लोगों ने उपलब्ध कराया था। लेकिन बीते रविवार यानी कल उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त द्वारा ये एडवाइजरी जारी किया गया है कि सरेंडर करने के लिए और रिकवरी के लिए किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है। जबकि आपको पिछले समाचार में हम लोगों ने जिला पूर्ति अधिकारी का जो वर्जन सुनाया और दिखाया है, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। खैर ये सरकार का मामला है। फिलहाल राहत भरी ये खबर आपको लिए और हम सब के लिए ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकवरी और राशन कार्ड सरेंडर के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था, उससे उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी व्यक्ति अपात्र हो वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से, अगर नगरीय क्षेत्र का है तो जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर, और ग्रामीण क्षेत्र का है तो अपने नज़दीकी तहसील पर जा कर के वो एसडीएम के समक्ष अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकता है। हालांकि इसके लिए ना कोई दबाव है और ना ही सत्यापन में अगर कोई भी व्यक्ति इसमें अपात्र पाया जाता है तो उससे किसी भी तरह की रिकवरी नहीं की जाएगी। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं और फिर से एक बार विस्तृत रूप से समझाते हैं कि सरकार ने इस बार अपने एडवाइजरी में क्या कहा है। राशन कार्ड के दो क्राइटेरिया बनाए गए हैं, एक शहरी क्षेत्र के लिए और एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्र के लिए जो क्राइटेरिया सरकार ने बनाया है, जो एडवाइजरी कल जारी हुई है, उसके अनुसार आपको बताने के लिए हम लोग इस बार ब्लैक बोर्ड पे इसीलिए लेकर के आए हुए हैं कि आपको अच्छी तरह से हम लोगों की बात समझ में आवे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जितने भी आयकर दाता हैं, जो आयकर दाता हैं, उनको वो अपात्रता की श्रेणी में आएंगे, इसलिए वे अपना स्वेच्छा से राशन कार्ड वापस कर सकते हैं। ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में कोई 4 पहिया वाहन या एसी वातानुकूल संसाधन हो या 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता वाले जनरेटर हो, इस कैटेगरी में भी अगर कोई भी व्यक्ति आता है वो भी अपात्र माना जाएगा। तीसरा जो है उसमें कहा गया है कि ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट हो या फिर कोई कारपेट एरिया का जो आवासीय उपलब्ध हो वो रहे। चौथा, ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक का कारपेट एरिया या व्यावसायिक स्थान हो, मतलब किसी बाजार में या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे भीड़ लगी रहती है, ऐसे जगह पे अगर आपके 80 वर्ग मीटर से ज़्यादा जमीन या प्लॉट हो तो ऐसे लोग अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। ऐसा परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो या शस्त्र हो, मतलब एक या एक से अधिक आपके पास 1 नाली 2 नाली बंदूक हो, रिवॉल्वर हो, तो ऐसा परिवार और ऐसे राशन कार्ड धारक भी अपात्र माने जाएंगे। और पांचवा एवं अंतिम बात कि उस परिवार का जो सालाना वार्षिक आय है, जैसे एक परिवार में पिता, पुत्र और उनके अन्य जो भी सदस्य हैं, उन सभी का सालाना आय जोड़ने पर 3 लाख रुपए से अधिक अगर होता है तो वो राशन कार्ड भी अपात्रता की श्रेणी में आएगा। आइए अब आपको ग्रामीण क्षेत्र में लिए चलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की क्या क्राइटेरिया सरकार ने बनाई है। बात अगर ग्रामीण क्षेत्र की है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो क्राइटेरिया सरकार ने बनाया है वो पहला नंबर शहरी क्षेत्र के लिए जिस तरह से है कि समस्त आयकर दाता वो पात्रता की श्रेणी में नहीं रहेंगे। दूसरा, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के नाम पे 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर हो या हार्वेस्टर हो या एसी हो या 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता वाला जनरेटर अगर हो तो ऐसा परिवार या ऐसा राशन कार्ड धारक भी अपात्रता की श्रेणी में आएगा। तीसरा, ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास या अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, किंतु ये नियम
बुंदेलखंड और सोनभद्र जनपद के कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ की गई है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में जिस भी व्यक्ति या किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो वह व्यक्ति अपात्रता की श्रेणी में होगा, और अगर कोई किसान सोनभद्र या बुंदेलखंड में है और कैमूर पर्वतमाला क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में अगर वो निवास करता है और ऐसे स्थिति में अगर उसके पास 7.5 एकड़ भूमि है तभी वो अपात्र माना जाएगा। यानी 5 से लेकर 7.5 एकड़ के अंदर अगर उसकी भूमि है तो वो पात्रता की श्रेणी में माना जाएगा। चौथा, ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्यों की आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 लाख रुपए से मतलब जैसे पिता, पुत्र और अन्य सदस्य अगर किसी राशन कार्ड धारक में राशन कार्ड में अगर नामांकित है, उन सभी सदस्यों की आय मिला करके 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर होती है तो वो अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। और पांचवा और आखिरी कि ऐसा परिवार जिसके सदस्यों के पास एक या एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस या शस्त्र हो, ऐसे लोग भी अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। तो ये 5 क्राइटेरिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार ने बनाया है, और सरकार ने ये भी साफ किया है कि जो पूर्व में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए जो दबाव बनाने की बात हो रही है, वो ऐसा अब सरकार ने साफ कर दिया है कि उनके तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है। अगर कोई परिवार जिसकी आय शहरी क्षेत्र की 3 लाख से अधिक हो और ग्रामीण क्षेत्र की 2 लाख से अधिक हो, तो ऐसे परिवार को सरकार कहना चाह रही है कि वो अपने आप राशन कार्ड को सरेंडर कर दें। दोस्तों, 29 अप्रैल को जब हम लोगों ने समाचार हम लोगों ने जारी किया था कि कौन कौन सरेंडर करेगा अपना अपना राशन कार्ड, उस वीडियो को लगभग 2.5 लाख लोगों ने देखा और पसंद किया है। हजारों फ़ोन कॉल्स हम लोगों के पास आए हैं, जिसका अपने स्तर पे हम लोगों ने पूरी कोशिश किया है कि जो भी पीड़ित है या जिसने भी सामने से फ़ोन किया है उसे हम लोग बेहतर से बेहतर रिप्लाई दें। आप लोगों का यह प्यार दुलार मिला, इसके लिए हम सभी अपने जगप्रकाश की टीम की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आज भी हम लोगों ने ये जो वीडियो जारी किया है ये आप सभी के लिए इसलिए जारी किया है कि आप सभी अच्छी तरह से इस बात को समझ सकें कि जो एडवाइजरी कल सरकार ने जारी किया है या जो डर का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में कायम है राशन कार्ड को लेकर के, उसे पूरी तरह हम हटा सकें, आपके दिमाग से वो जो डर का साया है उसे हटा सकें। दोस्तों, ये तो हमने बता दिया आपको कि पात्रता और अपात्रता की श्रेणी में क्या आता है और कौन आ रहा है, लेकिन जो सरकार ने कल एडवाइजरी जारी किया है हम चाहेंगे कि उसको भी आपके सामने रखें कि उन्होंने क्या एडवाइजरी में देश और प्रदेश को क्या कहा है। एडवाइजरी में उन्होंने कहा है कि वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन और निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवं भ्रामक खबरें प्रकाशित प्रसारित की जा रही हैं, जो कि आधारहीन एवं सत्य से परे हैं। पहला नंबर तो ये है सर दोस्तों कि जो सरकार इस एडवाइजरी में कह रही है, इसको कहने के लिए भी सरकार को 1 महीने से ज़्यादा का समय लग गया, जबकि देश दुनिया में ये खबरें रोजाना सैकड़ों हजारों की संख्या में घूम रही थी। तब तक ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी। जैसे ही विपक्ष हमलावर हुआ राशन कार्ड सरेंडर को लेकर के, वैसे ही सरकार अपने नींद से फिर से जागी है और उन्होंने समूची मीडिया को ही उन्होंने आधारहीन और भ्रामक खबरें चलाना बता दिया है। जबकि पिछले वर्जन में आपको हम लोगों ने दिखाया था कि डीएसओ ने स्वयं राशन कार्ड सरेंडर के बारे में क्या कहा था। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रकरण से सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की पात्रता अपात्रता के संबंध में शासनादेश दिनांक 7 अक्टूबर 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। उक्त मानकों का पुनर्निर्धारण वर्तमान में नहीं किया गया है तथा पात्रता अपात्रता की कोई नवीन शर्त नहीं निर्धारित की गई है। यह भी स्पष्ट करना है कि सरकारी योजना अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन, गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग कि सरकारी योजना अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक,
मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन / गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो कई खबरों में ये दिखाया जा रहा है कि गेहूं 27 रुपये के कीमत से और चावल 32 रुपये की कीमत से सरकार अपने उस मुफ्त राशन की वसूली करने वाली है, ऐसा किसी भी तरह का शासनादेश सरकार ने नहीं जारी किया है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से किसी भी तरह की रिकवरी सरकार नहीं करेगी, अगर अपात्रता में पाए भी जाते हैं तब भी। रिकवरी के संबंध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं। अतः रिकवरी के संबंध में प्रसारित की जा रही खबरें पूर्णतया भ्रामक हैं कि विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उसकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड निर्गत करता है तथा विगत 2 वर्षों अर्थात 1 अप्रैल 2020 से अब तक कुल 29,53,000 नवीन राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किया गया है। इस संबंध में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों हेतु निर्धारित अपात्रता शर्तें शासनादेश दिनांक 7 अक्टूबर 2014 में निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निम्नवत है। क्राइटेरिया जिसके बारे में अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताया। दोस्तों ये वो शासनादेश है जो सरकार ने कल मतलब उत्तर प्रदेश खाद्य आयुक्त ने ये शासनादेश आपके लिए हमारे लिए जारी किया है। इसमें सरकार ने साफ साफ कहा है जो उनकी मंशा है। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने ये भी देखा और सुना है कि सरकार इसकी रिकवरी करने जा रही है। सरकार सत्यापन में जो गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ भी सरकार नहीं करेगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अपात्र सत्यापन में पाया जाएगा उसके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। भरोना रोड से कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।